call me a god. You call me a god. हे एवरीवन, दिस इज़ आदर्श घंटा और आइए बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। और करंटली मैटिक इज़ पंपिंग वेरी नाइसली। और बात करते हैं मैटिक के बारे में और क्यों एक फाइट स्टार्ट हुआ है ज़ी.के. सिंह और मैटिक में बिकॉज ऑफ द रोल अप लॉन्च। तो अगर बिटकॉइन की बात करते हैं पहले, तो बिटकॉइन पे अगर आप देखो तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बिटकॉइन इज़ लुकिंग वेरी गुड। अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो बिटकॉइन ऊपर गया, एक करेक्शन हुई और यहाँ पे बहुत लोगों ने अपने जो जितने भी पोजीशंस होंगे उनको कट कर दिया होगा। बिकॉज यहाँ पे एक मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिटकॉइन एटलीस्ट $20,500 तक आए, बट वो ऐसा नहीं आया। और यहाँ से एक यू टर्न ले लिया है बिटकॉइन ने और ये ऊपर की तरफ चला गया है। और अगर आप देखो तो बहुत अच्छा वॉल्यूम है करंटली बिटकॉइन में। तो जनरली होता क्या है कि यहाँ पे ये मोमेंटम जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो इस मोमेंटम से बिटकॉइन ऊपर की तरफ निकलने लगता है। बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉज हमें देखने को मिलेगा। अगर हमें ऊपर जाना है तो एक हफ्ते के अंदर बिटकॉइन अराउंड 27-28,000 तक चला जाएगा। अगर वो नहीं गया, अगर यहाँ पे साइडवेज आ गया, देन इट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर लार्ज कैप कॉइन्स। अगर हम देखो तो जितने भी कॉइन्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप छोटे कॉइन्स को देखो तो विच इज़ लाइक गाला गेम्स। तो गाला गेम्स में जो पंप आया था, ये बहुत ही अच्छा पंप था। आई थिंक इट वाज अराउंड 3 to 4x पंप था। अगर आप दूसरे कॉइन्स पे देखो विच आर रिलेटेड टू एआई, तो एआई में भी बहुत अच्छे प्राइस एक्शन हमें देखने को मिली थी। बट अगर आप लार्ज कैप्स कॉइन की बात करो, जैसे पोल्का डॉट है या फिर चेन लिंक, यूनिस्वैप, एल्गोरैंड, इसमें बहुत ज़्यादा प्राइस अप्रिसिएशन हमें नहीं देखने को मिला है। ये लार्ज कैप कॉइन्स स्टिल वेट कर रहे हैं बिटकॉइन, है ना। बिटकॉइन में जो वॉल्यूम है वो बिटकॉइन से जो बाहर निकले और दूसरे कॉइन्स में आए। इवन एथेरियम अगर आप देखो तो एथेरियम में भी हमें बहुत ज़्यादा प्राइस पम्प देखने को नहीं मिला है। ये जो जोन है, इस जोन से एथेरियम अभी तक निकला ही नहीं है। तो मैं वेट कर रहा हूँ बिटकॉइन के साइडवेज एक्शन का। बिटकॉइन अगर एक साइडवेज एक्शन लेता है तब हमें लार्ज कैप्स में अच्छी पम्प देखने को मिलेगी। जो ट्रू पम्प है वो हमें देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल जितने भी लार्ज कैप कॉइन्स है या स्मॉल कैप कॉइन्स है वो इसलिए पम्प करें क्योंकि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। तो हमें बस वेट करके ये देखना है कि आप बिटकॉइन कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा या फिर एक साइडवेज लेगा। अगर साइडवेज लेता है तो हमें अपनी जो पोर्टफोलियो है उसका एक छोटा परसेंटेज लार्ज कैप कॉइन्स में शिफ्ट करना चाहिए। अगर बिटकॉइन कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो हमें बिटकॉइन में ही करंटली अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। तो अब बात करें आ, 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 क्यों जी.के. सिंह एग्रेसिवली अपने चेन्स को आगे बढ़ा रहा है और ये ऑनबोर्डिंग उसने क्यों स्टार्ट किए। तो इफ़ मोस्ट ऑफ यू डोंट नो, मार्केट में दो तरह के रोलअप्स होते हैं। एक है ऑप्टिमिस्टिक रोलअप और एक है जी.के. रोलअप। अगर ऑप्टिमिस्टिक रोलअप की बात करें तो ऑप्टिमिस्टिक रोलअप यूज़ करता है ऑप्टिमिज्म एंड आर्बिट्रम। ये दो मेजर प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हमें ऑप्टिमिस्टिक रोलअप का यूज़ होता है। और अगर दूसरे रोलअप की बात करें विच इज़ जी.के. रोलअप्स, तो ज़ीरो नॉलेज रोलअप्स, वो करंटली जी.के. सिंह इज़ द लीडर ऑफ दैट। लेकिन अब पॉलीगॉन ने अपना जो मेन नेट डेट है वो अनाउंस कर दिया ऑफिशियली, विच इज़ 27 मार्च। सो 27 मार्च के बाद पॉलीगॉन के यूज़ करके भी आप जी.के. ईवीएम पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो होता क्या है कि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रोलअप यूज़ करते हो तो ऑप्टिमिस्टिक रोलअप में जो भी ट्रांजैक्शंस आते हैं एथेरियम पे, तो ऑप्टिमिस्टिक रोलअप उन ट्रांजैक्शंस को पिक करता है। और बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्टिमिस्टिक रोलअप में ऐसा है कि ऑप्टिमिस्टिक रोलअप बाय डिफ़ॉल्ट वो एज्यूम करता है वो ट्रांजैक्शंस करेक्ट है और उन ट्रांजैक्शन को वो अप्रूव कर देता है अनटिल दैट ट्रांजैक्शन इज़ चैलेंज्ड। अगर वो ट्रांजैक्शन को चैलेंज किया जाता है कि इसमें कुछ इश्यूज़ है या फिर इसको रीवेरिफिकेशन की ज़रूरत है या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तब तक ऑप्टिमिस्टिक रोलअप एज्यूम करता है, मतलब जब तक चैलेंज नहीं होता वो एज्यूम करता है कि ये ट्रांजैक्शन इज़ 100% करेक्ट।
लेकिन आप अगर ज़ीके रोलअप्स की बात करो तो ज़ीके रोलअप्स में ऐसा नहीं होता है। ज़ीके रोलअप्स में एक्चुअली जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो इथेरियम से पिक किए जाते हैं वो एक्चुअली वेरीफाई करता है, और वेरीफाई करने के बाद एक बंडल करके उन उसको एक सिंगल ट्रांजैक्शन की तरह पुश कर देता है। तो ज़ीके रोलअप्स ज़्यादा बेटर है बिकॉज ज़ीके रोलअप्स मैथमेटिकली वेरीफाई करता है सारे ट्रांजैक्शन को, बट ऑप्टिमिस्टिक रोलअप बाय डिफ़ॉल्ट सारे ट्रांजैक्शन अप्रूव कर देता है एज्यूमिंग कि सारे ट्रांजैक्शन सही है। इसीलिए जो नाम है वो ऑप्टिमिस्टिक रोलअप है। वो ऑप्टिमिस्टिकली एक पॉजिटिविटी देता है कि हाँ सारे ट्रांजैक्शन करेक्ट है अंटिल वो उन ट्रांजैक्शंस को कोई नोट चैलेंज करता है। तो अगर आप बात करो तो इस बेस पे जो ज़ीके रोलअप्स है वो बहुत ज़्यादा हाइप में थे। तो ज़ीके रोलअप्स में जितना जो मार्केट लीडर अभी तक था वो था ज़ीके सिंक। ज़ीके सिंक में लोग ज़ीके सिंक के ड्रॉप की वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ज़ीके सिंक की तरफ देख रहे थे बिकॉज ऑफ दी मेथड जो मैंने आपको भी बताया कि क्यों ज़ीके रोलअप्स को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब मैटेक ने भी अपना मेन नेट डेट है वो अनाउंस कर दिया है कि 27 मार्च वो भी अपना जी के ए वी एम चेंज जो जी के ए वी एम लॉन्च करेंगे, रोलअप जो अपना लॉन्च करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो जितने भी यूज़र्स हैं अब उनके पास जी के ए वी एम जी के रोलअप यूज़ करने के लिए एक और ऑप्शन मिल जाएगा। तो मार्केट में जी के सिंह का एक अच्छा कॉम्पिटिटर आ जाएगा। और जी के सिंह के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलीगॉन नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। अगर आप पॉलीगॉन की बात करो तो टॉप 3 ब्लॉकचेन्स इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस में पॉलीगॉन एक आता है। और पॉलीगॉन के पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो पॉलीगॉन को डे टू डे यूज़ करते हैं। इवन पॉलीगॉन के जो पार्टनरशिप्स है वो बहुत ही ह्यूज है। अगर आप यहाँ देखो तो adidas, स्टारबक्स, मेटा, एडोबे, वॉल्ट डिज्नी और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पॉलीगॉन ने पार्टनरशिप करके रखा है। तो जीके सिंक का प्रॉब्लम यही है कि पॉलीगॉन अगर लॉन्च होता है तो लोग पॉलीगॉन की तरफ पॉलीगॉन को ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ द करंट हाइप एंड कम्युनिटी व्हाट पॉलीगॉन होल्ड्स। इवन दो एंड वन मोर थिंग इज जीके सिंह के पास अभी कोई टोकन है नहीं। तो अगर आप जो लोग 2000 आई थिंक प्रीवियस बुल रन में 2018 से इस प्लेटफॉर्म इस क्रिप्टो कम्युनिटी में, उन्हें पता होगा ये सेम इशू हुआ था यूनिस्वैप और सुशी स्वैप में। यूनिस्वैप में भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, यूनिस्वैप की भी बहुत हाइप थी, लेकिन यूनिस्वैप के पास कोई टोकन नहीं था। इसके वजह से क्या होता था, जो जितने भी लोग जो यूनिस्वैप में ट्रेड करते थे, जब सुशी स्वैप लॉन्च हुआ तो लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे अगर आप सुशी स्वैप पे सेम ट्रांजैक्शन करो, बिकॉज जो फीस है जो नो जो भी मेथड है ट्रांजैक्शंस का वो ऑलमोस्ट सेम था। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन करो उसमें आपको सुशी टोकन मिल रहा है, तो वहाँ पे एक एज था। सेम थिंग अगर आप देखो तो यहाँ पे जो जी के रोलअप्स होते हैं उसमें मैटिक टोकन यूज़ नहीं होगा गैस के लिए, उसमें इथेरियम ही यूज़ होगा। तो अगर आप इथेरियम के मेनेट पे स्वैप करते हो या फिर कुछ ट्रांजैक्शंस करते हो तब आपको मैटिक टोकन ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होगा। बट करंटली जो गैस फीस है वो यहाँ पे इथेरियम में ही पे करना होगा। बट हो सकता है कि मैटिक ये ऑप्शन लॉन्च कर दे कि हम आपको एक छोटा सा रिवॉर्ड देंगे, या फिर अगर ये जी के रोलअप्स मैटिक का एकदम अच्छा, ये आगे चल के बहुत ही अच्छा पावरफुल मूव हो अगर साबित होता है मैटिक के लिए और ये बहुत बेनिफिशियल होता है, तो मैटिक टोकन का जो प्राइस है उसमें अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो लोग मैटिक इसमें इसीलिए करंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है जीके सिंह के लिए। सो आई थिंक जीके सिंह जो है वो सून अपना टोकन एक लॉन्च कर देगा, होपफुली बिफोर और नियर अबाउट मार्च अप्रैल के आसपास। आई थिंक जी के सिंह का जो टोकन है वो आ जाएगा। सो अगर आपने जी के सिंह पे कोई ट्रांजैक्शंस नहीं किए हैं तो आप ट्राई कर सकते हो, छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस आप कर लो, हो सकता है एयर ड्रॉप मिल जाए। अ, और अगर आप बात करो मैटिक कॉइन के प्राइस एक्शन के बारे में, तो करंटली मैटिक में जो प्राइस एक्शन है वो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है। ये जो जोन है यहाँ से मैटिक
निकल रहा है। तो अगर आप देखो तो जो नेक्स्ट एरिया है रेजिस्टेंस का वो है अराउंड $1.7। तो $1.7 तक मैटिक के लिए एक बहुत अच्छा एरिया है रन करने के लिए। आई थिंक दिस इज अराउंड, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 20% का एक पंप हमें इजीली देखने को मिल सकता है। तो करंटली मैंने मैटिक बाय किया है। आई थिंक इन द लास्ट वीडियो मैंने बताया था मैं मैटिक होल्ड कर रहा हूँ। मे बी जब तक आई थिंक मे बी लॉन्च के 1 और 2 वीक्स बिफोर और 1 वीक बिफोर मैं इसको सेल आउट कर दूंगा, बिकॉज ये जो मैं होल्ड कर रहा हूँ दैट इज़ टोटली फॉर अ ट्रेड। और एक और मैंने लेंस प्रोफाइल भी एक बाई किया है अराउंड $95, बिकॉज लेंस हो सकता है कि लेंस प्रोटोकॉल का भी हमें एक एयर ड्रॉप दिखने को मिले सून, बिकॉज इनके जो ओनर है इनके जो टीम से बहुत सारे हिंट्स मिल रहे हैं हमें कि एयर ड्रॉप इज़ कमिंग सून। तो अगर आप देखो तो मैंने बाई किया था अराउंड $95 के आसपास, और करंटली आई थिंक ये 150 के आसपास चल रहा है, या सो 137 140 के आसपास चल रहा है। ये $200 तक गया था, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे और प्राइस अप्रिसिएशन आएंगे। जब तक एयर ड्रॉप नहीं होता है तो मैं इसे सेल आउट नहीं करूँगा, क्योंकि जब एयर ड्रॉप का स्नैपशॉट अगर ये अनाउंस करते हैं कि एयर ड्रॉप का स्नैपशॉट ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसमें इस एनएफटीज़ में और बहुत अच्छा डंप देखने को मिलेगा आपको। तो अगर आप अभी बाय करने की सोच रहे हो तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द रिस्क। अभी फ़िलहाल ये रिस्की है, क्योंकि ये भी श्योर नहीं है कि स्नैपशॉट ऑलरेडी लिया गया है या नहीं, या आगे जाके फ्यूचर में लेंगे। हो सकता है स्नैपशॉट ऑलरेडी वो ले चुके हैं, बट यू नो जस्ट अ ट्राई, बिकॉज यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। अगर मेरे करंट रेट के बारे में अगर आप मैं बताऊँ तो मैंने लिया है अराउंड $95 पे। अगर एयर ड्रॉप मिलता है विच शुड बी अराउंड 1,500 तो ये बहुत अच्छा अप्रिसिएशन होगा। अगर ये लूजिंग ट्रेड होता है जिसमें स्नैपशॉट ऑलरेडी लिया जा चुका है और ये प्लेंस प्रोफाइल बाय करने का कोई यूज़ नहीं हुआ, तो हो सकता है एक 50% प्राइस ड्रॉप मुझे देखने को मिले, विच इज़ फाइन। एक $50 रिस्क इज़ फाइन, और $50 और $60 रिस्क इज करंटली फाइन। तो फिलहाल कीप ए क्लोज आई ऑन मैटिक टोकन, और हो सकता है तो जीके सिंक में भी थोड़े बहुत ट्रांजैक्शंस करिए डेली। आई थिंक 1-2 स्वैप करिए, इनके जितने भी ऐप्स हैं उनको यूज़ करिए, बिकॉज जीके सिंक अब धीरे धीरे करके अपना टोकन है वो जो लॉन्च करेगा, और अपनी जो कम्युनिटी है, बिकॉज इससे क्या होगा, जो टोकन लॉन्च होगा उससे कम्युनिटी बढ़ेगी। बिकॉज उन लोग यहाँ पे जब जीके सिंक को यूज़ करेंगे या जीके सिंक टोकन जब आएगा, तो लोग उस टोकन को बाई करेंगे, और कम्युनिटी का एक बेनिफिट होगा कम्युनिटी को, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको को भी एक रियल वैल्यू देखने को मिलेगी। अगर आप करंटली देखो तो जीके सिंक का जो वैल्यूएशन है वो वर्चुअल है। अभी तक उनके पास कोई टोकन नहीं है जिससे ये अपनी ये दिखा सके, जितने अपनी वैल्यूएशन दिखा सके। तो करंटली मार्केट वैल्यू इज़ करंट टोटली स्पेक्यूलेटिव फॉर जीके सिंक। बट मुझे लगता है कि क्योंकि मैटिक जीके रोलअप्स लॉन्च कर देगा बाय नेक्स्ट मंथ, जीके सिंक को बहुत प्रॉब्लम होगा। आई थिंक सेम जो ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम में चल रहा है, आई थिंक सेम थिंग इज हैपनिंग, बट जीके सिंक आई थिंक इज सून गोइंग टू लॉन्च इट्स टोकन। सो कुछ ट्रांजैक्शंस आप करिए, कुछ एक्टिविटीज़ आप जीके सिंक ब्लॉकचेन पे ज़रूर करिए, जीके सिंक पे ज़रूर करिए, ताकि आपको जीके सिंक के प्लेटफॉर्म पे करिए, ताकि आपको वो एयर ड्रॉप का बेनिफिट मिल सके। और मैटिक टोकन को मैं करंटली होल्ड कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट आउट। अगर आप एंटर करना चाहते हो अब तो आई थिंक आप मे बी अराउंड 20% यहाँ पे एंटर कर सकते हो, और जब ये अगर नीचे आता है विच इज़ नॉट, हम जो करंट सिनेरियो है उसमें लग तो नहीं रहा है कि इसमें कोई डंप देखने को मिलेगा, बट अगर बिटकॉइन में एक डंप देखने को मिलता है तो हो सकता है इस एरिया में जब आए जो $1.3 का था, वहाँ से आप इसको पिकअप कर सकते हो। तो ये थी अपडेट मैटिक के बारे में। और अगर आप पोर्टफोलियो देखो तो करंट पोर्टफोलियो जो हमने लास्ट टाइम बिल्ड किया था दैट इज़ इन 7% प्रॉफिट, जो कि मोस्टली लीडो और मैटिक से ही आ रहा है। लुक्स रेयर इज़ अराउंड 1.24% डाउन, एंड ऑल्सो
आई थिंक कॉस्मोस इज़ ऑल्सो, आई बी होल्डिंग कॉस्मोस बिकॉज कॉस्मोस का जो इकोसिस्टम है वो भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, और इनके जो लेटेस्ट रिलीजेस है उसमें प्राइस एक्शन जो है वो कॉस्मोस में हमें देखने को मिलेगा। तो करेंटली लीडो फाइनेंस और पॉलीगॉन इज़ द मेन फोकस, बिकॉज लीडो फाइनेंस का जो मेन यूज़ है विच इज़ एथेरियम स्टेकिंग, वो हमें शंघाई अपडेट के बाद बहुत उस जो हाइप है वो शंघाई अपडेट के लिए है, बिकॉज शंघाई अपडेट में जो टोकन्स अनलॉक होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली लीडो डाओ पे ही आएंगे, बिकॉज इट इज़ अ मार्केट लीडर इन स्टेकिंग। और हमने देखा कि यूएस में भी जो स्टेकिंग बैन है उससे लीडो फाइनेंस को बेनिफिट मिल सकता है। सो दैट इज़ द वीडियो गाइस फॉर टुडे। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पे एक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मेक श्योर यू बाय सम मैटिक एज पर योर रिस्क एपेटाइट। और अगर आप दूसरे कॉइन्स के बारे में बात करो तो वन कॉइन विच इज़ लुकिंग वेरी गुड इज़ फैंटम। अगर आप फैंटम की बात करो, अगर आप वीकली चार्ट देखो तो फैंटम इज़ एट अ वेरी गुड प्लेस। सी यहाँ से ये नीचे आया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से एक टेस्ट लिया और अभी ये वापस जा रहा है। तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो फैंटम का वो है अराउंड $1। तो $1 के आसपास हमें ये दिखेगा, बट हो सकता है कि थोड़ा डिले हो, बिकॉज हो सकता है कि इस तरह का जो डिले है वो हमें देखने को मिले, हमें 2-4 महीने मिले, और कुछ जब तक अगर कुछ न्यूज़ आता है फैंटम में तब हमें ये प्राइस एक्शन देखने को मिले। बट फैंटम इज़ लुकिंग वेरी गुड। मीना प्रोटोकॉल सॉरी मीना भी आप देख सकते हो, बिकॉज ऑफ द हाइप ऑफ जीके सिंह हाइप की वजह से हो सकता है इसमें भी हमें एक अच्छा बम्प देखने को मिले। और बात करें गाला गेम्स की, तो गाला गेम्स में बहुत ज़्यादा प्राइस अप्रिसिएशन या टोकन हाइप जो है वो गाला जो मेनली गेमिंग टोकन्स में वो नहीं आ रही हैं, बिकॉज हो क्या रहा है कि अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ गेमिंग टोकन्स इन अ ब्लॉकचेन। बिकॉज अगर आप नॉर्मल गेम्स खेलते हो या फिर ब्लॉकचेन में गेम्स खेलते हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता है। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट विच आई एम गेटिंग ऑन प्लेइंग ऑन अ ब्लॉकचेन, तो वो हमें नहीं देखने को मिल रहा है। जो एक्सपेक्टेड था कि ब्लॉकचेन के जो गेम्स होंगी वो बहुत एडवांस्ड होंगी और एक अच्छे टेक में होंगी, वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी गेम्स है वो गेम्स आर फाइन, गेम्स में कोई इश्यूज़ नहीं है, बट क्यों ये ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स आर इम्पोर्टेंट, और ऐसा क्या है कुछ एडिशनल बेनिफिट हमें ब्लॉकचेन गेम्स में नहीं मिल रहा है टिल यू अर्न अ लिटिल बिट ऑफ मनी। तो लेगेसी गेम्स है जो सर्वर्स पे रन करते हैं वो, और ब्लॉकचेन गेम्स में तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत सारे गेम्स में तो पता भी नहीं चलता है आपको कि वो ब्लॉकचेन पे है, तो विच इज़ ऑफ नो यूज़। तो इसीलिए गेमिंग टोकन्स जो है वो उतनी ज़्यादा हाइप में नहीं है, इवन दो गाला गेम्स इज़ इन अ गुड शेप, बिकॉज इसके दूसरे प्रोडक्ट्स भी है लाइक फिल्म, ऑडियो, म्यूज़िक एंड ऑल दोज थिंग्स। तो गाला गेम्स इज़ गुड, बट आई सोल्ड ऑल माई टोकन्स। मैंने जो भी था, जितने भी गाला गेम्स में इन्वेस्ट किया था वो मैंने लॉस में सेल करके वो मैंने मैटिक पे लगा दिया है। तो मैटिक शुड गिव मी अ गुड प्रॉफिट। और एंड वन मोर थिंग इज़ आर्बिट्रम, हो सकता है कि आर्बिट्रम का जो टोकन लॉन्च है वो भी जल्दी हो जाए, बिकॉज होता क्या है बुल मार्केट में ही लोग ट्राई करते हैं कि टोकन्स को लॉन्च करें ताकि जो वैल्यूएशन है वो मुझे वो अच्छा मिले। एप कॉइन आया, एप कॉइन आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड। एप कॉइन का प्राइस था, यहाँ पे एक टेस्ट हुआ, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, बट जो हाइप है वो करंटली एप कॉइन में नहीं है। आई थिंक लेयर मोस्टली जीके रोलअप्स के जो कॉइन है उसमें अभी एक हाइप देखने को मिल रहा है। तो आप स्मॉल कैप कॉइन्स जो आप ट्राई कर सकते हो जीके रोलअप में, आई थिंक म्यूट एक कॉइन है, लेट मी सी, आई थिंक म्यूट वाज वन कॉइन, एर्गो एक कॉइन था, लेट मी सी, मैंटिस डाओ, आई थिंक म्यूट वाज वन व्हिच आई वाज लुकिंग एट। दिस इज आल्सो लुकिंग वेरी गुड। या म्यूट भी एक म्यूट इज सी के रोलअप बेस्ड डेक्स,
तो आप इस पे भी देख सकते हो, इसको भी एक आप स्टडी कर सकते हो कि क्या म्यूट को आपको बाई करना चाहिए, प्राइस एक्शंस हुआ। तो ये अब ध्यान रखना, ये जो स्मॉल कैप कॉइन्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, तो इसे मैनिपुलेट करना बहुत इजी होता है। तो मेक श्योर आप ये रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें। थोड़े मोड़े जो इन्वेस्टमेंट्स है, मे बी 5% ऑफ योर कैपिटल आप इसमें डाल सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली आई सजेस्ट कि आप मैटिक में ही इन्वेस्ट करो, बड़े कॉइन्स में इन्वेस्ट करो, बिकॉज जो हाइप है वो मैटिक की वजह से आ रहा है ये करंटली जी के रोल अप पे। सो दैट इज़ एवरीथिंग फॉर द वीडियो गाइज। बिटकॉइन इज पंपिंग एंड आई होप दिस कंटिन्यूज। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स, दूसरे कोई भी कॉइन्स के बारे में अगर आप कोई भी डिटेल्स जानना चाहते हो किसी और टॉपिक के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। दैट इज़ फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।